भी चीज उस कलर की दिखती है। और हम अपने एक भ्रम में कि सामने वाली चीज इस कलर की है अपने आप को डालते हैं। ये नहीं सोचते कि दोष मेरे चश्मे के कलर का है, ग्लास के कलर का। अगर पारदर्शिता चाहिए यानी हूबहू जिस अनुरूप है उसको देखना है तो ऐनक साइड करो या फिर सफेद ग्लास लगाओ, तो सामने जो जिस स्वरूप में है, जिस रंग में है, आप उस रंग में उस चीज को देख सकते हो, निहार सकते हो। कहने का तात्पर्य ऐसा है हम सब जीवों की मानसिकता ऐसी बनती है कि किसी चीज को समझना, देखना अपनी सोच से जोड़ करके करते हैं। और चूंकि अपनी सोच वहां जुड़ी हुई होती है, उसका आकलन उस अनुरूप करते हैं, जबकि वास्तविकता कुछ और ही होती है। और उसकी वजह से कई चीजें हमें भ्रमित करती हैं। अब मुख्य मुद्दे पे बात करो। कम से कम जब हम अपने आप को सत्संगी मानते हैं और परमार्थ का जो कोई भी मसला है, कम से कम वहां हमें अपनी सोच का कहीं कैलकुलेट करने के अंदर में उपयोग नहीं करना चाहिए। कि अपनी तरह से सोचो। और ये गलती हम करते चले जाते हैं। परमार्थ का मसला ऐसा है कि हम जिनकी शरणागत होते हैं, जिनको हम गुरु रूप में मानते हैं, हमारा यानी सत्संगी का समझ, सोच जैसा वो दर्शावे, जैसा वो बतलावे, उसको सत्य मान करके उस अनुरूप अपनी धारणा को बनाना। तो आप कभी भी परमार्थ में अपने आप को ओछा नहीं पाओगे। और जहां आपने अपनी तरीके से कैलकुलेशंस करनी शुरू करी, निश्चित तौर से आप कभी अप कभी डाउन, यानी कभी नजदीक कभी दूर, कभी बड़े झोंके के साथ और कभी एकदम रूखे सूखे हालात में अपने आप के जुड़े पाओगे, जो कि परमार्थ के हिसाब से कतई भी उचित नहीं है, जायज नहीं ठहराया हुआ है। अगर स्वामी जी महाराज, जो हमारे आदि गुरु रहस्यमय दयाल के अवतार, उनकी अगर बात को सत्य मानना ही चाहिए तो दिया हुआ है कि तेरी समझ है किनके माई। हम जीवों की समझ किनके मात्र है, और हम लोग भासते ये हैं, विचार करते ये हैं कि जैसे हमसे ज्यादा तो कोई समझवार ही पूरी दुनिया में ना हो, और अपनी ही समझ को बस यही सबसे सही, यही ठीक ठान लेते हैं। और उस सोच से जुड़ करके निश्चित तौर से परमार्थ कतई नहीं बन सकता, या यूं को कतई निभ नहीं सकता। क्योंकि किसी भी चीज को देखने का, समझने का
चित्त में समाने का एक जो भाव बनना चाहिए, वो हमें मालिक की तरफ से प्रदत्त किया जाता है, बख्शा जाता है, जो कि हमको गहना चाहिए। तो उससे निश्चित तौर से हमारा अंतःमन साफ होता है। कहीं उस चीज का प्रभाव हमारे अंतर को समाता है, झकझोरता है, यानी चेतन करता है, कि जिससे जुड़ करके हम परमार्थ में ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। और जहां आपने अपनी समझ सोच लगा ली, निश्चित मान अकाज ही अकाज, जो कि रायस्व मत में कतई भी हमें नहीं करना चाहिए। अब ये देखने का नजरिया, बातें चाहे संत मत की कोई सी भी हो, जो कुछ भी बताई गई है हम जीवों के हित की, अब वो सूरज शब्द योग की करने की बात हो, चाहे किसी रहने के अनुसार की बातें बताई गई हो, चाहे वो हो, हर चीज हम जीवों के यूं कहो जिस हद तक हमें यहां जकड़ा हुआ है, वहां से निदान दिलवाने के लिए, और हमें उन बातों को अक्षरशः स्वीकार करते हुए उस अनुरूप अपने आप को बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। अब उसमें अगर कोई तर्क वितर्क मीन मेख निकालता है कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है, कई नादानियां जो हम लोग करते हैं, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था, इसमें ऐसा नहीं, इतनी सहूलियत और होनी चाहिए, ये निश्चित तौर से कुबुद्धि जो कि काल उपजाता है हमारे अंतर में, और हम उसमें उलझ करके अपना आकाश करते हैं। मालिक जो कि जानो जान, जो कि जीव के भूत वर्तमान भविष्य से जानता है, किस तरीके से जीव को निकालना है उनसे बेहतर किसी को नहीं पता, और वो हमारी स्थिति जानता है, और उस स्थिति के अनुरूप मालिक ने हमको सूझ दी है। बस हमारा काम उस सूझ से अपने आप को जोड़ना है, न कि मीन मेख निकालने में समय बर्बाद करके अपनी यूं को विकारी बुद्धि के साथ कहीं भाग को ओछा बनाने, कोई जरूरत नहीं। ऐसे ही जिनकी सानिध्यता में हमको परमार्थ का माना, यानी हमारे गुरु से, जब तक आपको उनके प्रति भाव कायम नहीं होता, यानी पहचान नहीं मिलती, तब तक आप पूरी तरीके से खुले हो। यानी मालिक ने कतई नहीं दिया हुआ है कि आप अंधविश्वास के साथ किसी को भी गुरु मान करके अपना करके बैठ जाओ, यानी किसी के कहे सुने, कोई जरूरत नहीं। लेकिन जहां मालिक ने आपको अपनी पहचान बख्श दी और आपने उनके प्रति श्रद्धा भाव कायम कर दिया, तत्पश्चात कोई सबब ही नहीं कि फिर हम अपनी समझ सोच उनके प्रति कहीं जोड़े। यानी उनकी कोई लीला में, उनकी कोई भी जो भी हमारे साथ कोई सलूक होता हो, उसमें अपनी बुद्धि को जोड़ करके कोई बात का निष्कर्ष कतई नहीं निकालना चाहिए।
बल्कि वह एक बतौर सत्संगी हर उस लीला का, हर उस मौज का जो उनकी तरफ से हमारी साथ होती है, आनंद लेना चाहिए। हमारा कर्म कहो, धर्म कहो, यही होता है, जिसके लिए अपने ग्रंथों में दिया हुआ है कि मौज निहार रजा में कर दो, न कि वहां पर किंतु परंतु मीन में तर्क वितर्क, बिल्कुल भी नहीं। ये जायज नहीं है अगर आपको परमार्थ में अपने आप को लाभान्वित करना है तो। आज उनकी जैसे भी बात की भूत भविष्य वर्तमान वाली, कोई भी एक सलूक किसी के भी साथ, उसके पीछे निश्चित तौर से परमार्थ के प्रति सार कुछ न कुछ जरूर निहित होता है, जिसको कि हम लोग यूं को वर्तमान जो हमारी बुद्धि है, जो किनके मात्र है, उससे उसको समझ सके, इतनी हमारी भी साथ नहीं। और जहां उससे हम समझना चाहेंगे, विकारी अंग कहीं ना कहीं हमको नीचे की तरफ ले आए, जो कि कतई नहीं करना चाहिए। एक एक लीला के पीछे क्या क्या मकसद होते हैं, बल्कि एक लीला के पीछे कई मकसद होते हैं, जिसको हम जैसे यूं को साधारण जीव या निम्नतर स्तर के जीव उस गतमत को नहीं लग सकते, नहीं समझ सकते। ये तो वो जानते हैं या उनका वो मालिक जो निराकारी स्वरूप जिनके की आदेश से वो कार्रवाई करते हैं, वो समझते हैं। और हमको उसको रखने की, समझने की निश्चित तौर से चेष्टा भी नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसमें अपने आप को जोड़ो, देखो कितना आनंद लगेगा। आज जैसे एक किस्सा जो सुना हुआ होगा कबीर साहब का, कि नाम फूट पड़ा उनका, इसमें कई सच्चे कई झूठे शामिल हुए, और जो सच्चे थे उनके कई परमार्थ का आकाश उन झूठों की वजह से हो रहा था। उन्होंने अपना चरित्र दिखाना शुरू किया, यानी लीला। वो बनारस की गलियों के अंदर में एक कोई वेश्या को बगल में लिया और एक बोतल के अंदर में लाल लाल पानी भर लिया, मुंह में लगाए, झूमते हुए गली में से निकल गए। अब जो हम लोग बुद्धि लगाते हैं, ऐसे बुद्धि लगाने वाले मर्म तो समझना चाह ही नहीं कि आखिर इसके पीछे मालिक की लीला क्या है। अपनी ही समझ सोच लगानी शुरू कि कबीर तो पागल हो गया, देखो वेश्या साथ में लेकर कैसे शराब पीता जा रहा है। मालिक की मौज नहीं लगती कि मालिक को जो ऊपर के फूस होते हैं उनको उड़ाना होता है, यानी जो झूठे लगे हुए थे, पाखंडी लगे हुए थे, उनको वहां से छितराना था। और उस लीला के सबब से जो झूठी झूठी भीड़ थी, तितर बितर सब दूर हो गए। लेकिन जो सच्चे ग्राहक थे परमार्थ के, उस मौज के साथ जुड़े रह करके वहीं अपने आप को टिकाया, अपना परमार्थ संवारा। अब कोई अगर हम जैसे जीव कि मालिक को उनको क्यों छिटकाना था, उनको भी जोड़ के रखते, उनका भी बढ़ाते। हम समझ सकते हैं उनकी लीला को, उनकी सोच को नाप सकते हैं। ऐसे प्रश्न करना ही वाहियात है, और ऐसी सोच में उलझना ही निश्चित तौर से अपने पतन का सबब होता है। इसलिए ऐसी सोच अपने अंदर समानी ही नहीं चाहिए। सत्संगी का मालिक के साथ अपने आप को जोड़ो, मगन रहो। और ये तभी होता है जब हम अपनी इस बुद्धि नाम की चीज को उसमें उपयोगी ना करें, बल्कि मालिक जो लीला दिखावे, जो मौज हमारे साथ है, बस उसमें अपने आप को जोड़ो और मगन रहो।
ये संत मत का सार। गुरु मुख कोई बिरला होवे, मन मुख सब संसार, करना सतगुरु से तुम प्यार, करना सतगुरु से तुम प्यार। गुरु मुख कोई बिरला होवे, मन मुख सब संसार, करना सतगुरु से तुम प्यार, करना सतगुरु से तुम प्यार। बिना प्रेम मनुआ ना करेगा पानी गंदले, बिना प्रेम मनुआ ना करेगा पानी गंदले। काल माया डाले वो अंधेरे, एक वृत्त में घूमे अंधेरे। काल माया डाले वो अंधेरे, एक वृत्त में घूमे अंधेरे। कैसे बदले पिछले आदत, जिन सत्संग करना सतगुरु से तुम प्यार, करना सतगुरु से तुम प्यार। कैसे बदले पिछले आदत, जिन सत्संग करना सतगुरु से तुम प्यार, करना सतगुरु से तुम प्यार। गुरु मुख कोई बिरला होवे, मन मुख सब संसार, करना सतगुरु से तुम प्यार, करना सतगुरु से तुम प्यार। देखिए आज कई एक बातें जिससे बताते हैं, उस वक्त आप नहीं थे, सुनी होगी या जो उन्होंने देखा होगा, महसूस किया होगा। चाहे बड़े महाराज के समय की बात हो, चाहे महाराज के समय, कई ऐसे अज्ञानी प्राणी होते हैं। ये ऐसा क्यों किया गया, महाराज को ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम इतनी बड़ी बुद्धिमान हो गए
कि संतों की बात के ऊपर में भी एक क्वेश्चन मार्क लगाने की ताकत हमारी। अरे यार, हम उनको मालिक का दर्जा देते हैं, एक मसले से कितने मसले सुलझाते हैं, इसकी हमें समझ नहीं हो सकती। और उसके पीछे अगर हम किंतु परंतु करते रहते हैं, एक अंतर में द्वंद्व लगाते रहते हैं, ये नहीं देखते कि हम क्या कर रहे होते हैं। ये संत मत है, गुरु मत है। हम शिष्य हैं, हमारा काम गुरु की आज्ञा में बरतना है, न कि गुरु की किसी भी लीला के अंदर में कोई क्वेश्चन मार्क लगा करके अपने मत को नीचे की तरफ लाना। बड़ी विचित्रता लगती थी, अद्भुत लगता था। आज उनके खान पान के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग जाता था, पहनने रहने के ढंग पे क्वेश्चन मार्क लग जाता था। क्या देखना चाहते हैं? हमारी अगर ये कहो नजर अगर इन्हीं सब पे टिकी रहेगी, तो वो नजर कहां से लाएंगे कि जिनसे हमको उनके उस स्वरूप को देखना है जो मालिक की तरफ से होता है। कहीं तो उस स्वरूप को देखने के लिए, वास्तविकता को देखने के लिए, कहीं तो हमको अंतर से एक प्रेम का उमड़ प्रवाह कि जिसमें हर चीज छुप जाए, कहीं तो ऐसा वेग अंतर में लाना पड़ेगा। और उसके लिए कहीं तो हमको उनके आधार में रहना सीखना पड़ेगा। बड़ी विचित्र लगती चीजें ऐसी। बहुतों के मन में अलग भिन्न भिन्न तरीके के सवाल आते होते थे। जैसे कई बार महाराज जैसे फ्लाइट से कहीं आते जाते थे, ऐसे क्यों पैसा उड़ाते हैं, क्या ट्रेन से नहीं जा सकते? ये कौन से प्रश्न है, जरा सा सोचो विचार करो। अरे बकने वालों ने तो यहां तक बक दिया था कि आज इतने ग्रंथ बने हुए हैं, स्वामी जी महाराज के, हुजूर महाराज के, महाराज साहब के, बाबूजी महाराज के, ये नए ग्रंथ क्यों रचे गए? अब यार, जिनकी मति अगर इतनी नीचे तक स्तर तक आ गई, वो क्या परमार्थ समझ सकते? कि जहां मालिक की मौज ही नहीं समझ सकते, लीला को ही नहीं पसंद कर सकती, वो परमार्थ का रस कैसे ले पाएंगे? ऐसे एक एक लीला जिसके साथ जिस वक्त जैसे भी जो भी उन्होंने खेली, आज जरा सा विचार करो कि उन सब लीलाओं के पीछे मालिक का मकसद क्या था। आज हम तरसते हैं उसके लिए कि कहां से लाए। उस वक्त तो किंतु परंतु में ही रह गए, ऐसा क्यों वैसा क्यों। और आज जब नहीं मिलते तब कितना ही अंतर झूल लो पछता लो, क्या वो माहौल मिल सके? उस वक्त उस किंतु परंतु से हट करके उस मालिक की मौज में अपने आप को जोड़ लेते, तो न जाने मालिक और आगे क्या बख्शिश कर जाते। इसलिए ये ओछी बुद्धि अपने से जोड़ने की नहीं चाहिए, यानी किंतु परंतु इस सब से पीछा छुड़ाना चाहिए कि नहीं, मुझको नहीं देना, कोई सरोकार ही नहीं।
मैं मालिक का बंदा हूं, अदना सा सेवक हूं, मेरा काम बस मालिक की मौज में रहना और जो मेरे साथ सलूक हो बस उसमें आनंद मगन रहना। ये संत मत यानी गुरु मत की सीख होती है और निश्चित तौर से हमारी मानसिकता इस अनुरूप होनी चाहिए अगर उनके जरिए से हम भक्ति फल पाना चाहते हैं तो, यानी शब्द की न्यामत हासिल करना चाहते हैं। सतगुरु भक्ति में जब लागे गंदी आदतें सहजे त्यागे, सतगुरु भक्ति में जब लागे गंदी आदतें सहजे त्यागे, अंग विकारी को दे आगे गावे निस दिन स्वामी रागे, अंग विकारी को दे आगे गावे निस दिन स्वामी रागे, एक आसरा रह जावे राधा स्वामी नाम करना सतगुरु से तुम प्यार, करना सतगुरु से तुम प्यार, एक आसरा रह जावे राधा स्वामी नाम करना सतगुरु से तुम प्यार, करना सतगुरु से तुम प्यार, गुरु मुख कोई बिरला मन मुख सब संसार, करना सतगुरु से तुम प्यार, करना सतगुरु से तुम प्यार, बिन सतगुरु कोई नहीं दिखे, जगत भोग सब लागे दिखे, बिन सतगुरु कोई नहीं दिखे, जगत भोग सब लागे दिखे, स्वामी स्वामी जाग दे सब पिछली, स्वामी स्वामी जाग दे सब पिछली, मैं नहीं रह जाए रहे राधा स्वामी दे दया।
करना सतगुरु से तुम प्यार, करना सतगुरु से तुम प्यार। मैं नहीं रह जाए रहे स्वामी दीन दयाल, करना सतगुरु से तुम प्यार, करना सतगुरु से तुम प्यार। गुरुमुख कोई बिरला होवे, मन मुख सब करना सतगुरु से तुम प्यार, करना सतगुरु से तुम प्यार। देखिए हकीकत में क्या होता है, हम लोग शामिल जरूर हो गए, कहीं मान लो दूर का भाग जगा, आज हमें संत मत मिल गया, सच्चे गुरु की शरण मिल गई, ओट मिल गई, लेकिन पिछली सोच से पीछा नहीं छूटता। चाहे वो रूढ़िवादिता कहो, टेक कहो, या अपनी एक पिछली ओछी सोच कहो। जैसे कहते हैं रायसी मत है, गुरु मत है, और गुरु का विश्लेषण बताया हुआ है कि जो अंधेरे को उजाले में तब्दील करे। अब मालिक कोई भी एक, जो भी एक वाकया, अगर उससे हमारी यूं को ओछी सोच से अलग हटवा करके एक ऐसी सोच जिससे हम आगे रास्ता साफ साफ क्लियर देख सके, अगर दिखाना चाहते हैं तो हमें वो एक्सेप्ट क्यों नहीं करनी चाहिए? हम उसी सोच से जकड़ करके क्यों नहीं सकते, या कोई चीज को उसी से जोड़ करके क्यों देखना चाहते, यानी अंधेरे में क्यों रहना चाहते? कहीं तो अपने आप को उनके सुपुर्द करें कि हाँ मालिक जो आप बोल रहे हो वही सही, और मुझको तो वही समझना और वही देखना और वही करना। फिर देखो आगे रास्ता कैसे बनता है। आज हमारा और उनका जो एक रिश्ता बनता है, उसमें एक जैसे अपने बताया स्वामी सेवक भाव। सेवक को कहीं अपनी सोच की उपज लानी चाहिए, हकी नहीं बनता। सेवक का दर्जा तो ये होता है कि जैसे स्वामी बोले उसको अपनाना, सुनना, मानना, न कि अपनी सोच में अपने आप को शरीक करना। तब तो अगले दर्जे के उम्मीदवार बनेंगे, यानी गुरुमुखता के। और उसी दर्जे में अगर अपने आप को हम फेल कर देते हैं, सेवक की जगह मनमुख बन जाती है, तो वो अगला दर्जा हमारे लायक होता ही है। जिसके लिए पीछे एक किस्सा भी सुनाया था।
ये स्वामी और सेवक वाले भाव का। फिर सुना देते हैं कि ऐसे जैसे वो राजा महाराजा का दौर जब चलता है, या अभी भी देखते हैं कई जगह ये दासता की, गुलामी की चलती रहती कि एक कहीं किसी के तहत एक दास आ गया और उसकी कर्म के हिसाब से जो तल्लीनता से वो करता था, जो उसका स्वामी था बड़ा प्रसन्न हुआ, यानी उसकी तवज्जो उसके ऊपर पड़ी। उसने पूछा क्या खाएगा, जो आप खिलाओगे। क्या पहनेगा, जो आप पहनाओगे। अरे तेरा नाम क्या है वो तो बता, जो नाम आप दो। मैं तो सेवक हूं, जिस भी नाम से पुकारोगे स्वीकार। राजा को होश आया, अरे मैं उस मालिक का सेवक, ये मेरा सेवक होकर के इतने यूं कहो दीनता के साथ, हीनता के साथ पेश आता है, और मैं किस चीज में मगरूर होकर के कि मेरा महल, मेरा ये नाम, कि ऐसा मेरा दर्जा। सिंहासन से उतर के उसके चरण कि तूने मुझको असली राह दिखा दी। फिर खुदा को, मालिक को कैसे हासिल किया जाता है, कैसे प्रसन्न किया जाता है। हम मालिक के सेवक हैं। हमारा काम इस बुद्धि के लिए नहीं, गुरु वचनों को पालने के लिए। जो कह दिया हमारे लिए पत्थर की लकीर, हमें तो वही सुनना है और वही करना और वही गुनना है, यानी उसी से हमको जुड़े रहना है। देखो इस मन से पीछा कैसे छूटता है, यानी कुबुद्धि से हम कैसे अपने आप को दूर करते हैं, यानी पतन का रास्ता ही बंद हो सकता है। और जहां उनकी सोच से जुड़ करके उनके बताए इस रास्ते में आगे बढ़ते चले, कौन है जो हमको रोक सकता है? इसी ने तो रोका हुआ था और इसको हमने पीछा छुड़ा दिया, तो फिर तो अपने आप हमारी निरंतरता या यूं कोई स्पीड बढ़ती चली जाएगी, यानी हमको निश्चित तौर से मालिक हाथ आ जाए। कहीं ऐसे स्वरूप को साथ अपने जोड़ो और फिर उसका रिजल्ट देखो क्या मिलता है, या यूं को क्या नहीं मिलता है। गुरु नाम है शब्द का, जागत प्रगट हो, मिट्टी का पुतला बना, वह क्या गुरुआ। गुरु नाम है शब्द का, जागत प्रगट हो, मिट्टी का पुतला बना, वह क्या गुरुआ। समय के जीवों को चेताने, मालिक बेजतता, अंतर प्रेरणा मालिक करना, वे उनसे मिल जा। समय के जीवों को चेताने, मालिक बेजतता, अंतर प्रेरणा मालिक करता, वे उनसे मिलना। दर्शन करते रूप प्रिय लागे, सुनते राधा स्वामी नाम, आदि
भाग जागा जानो, बनने को निज का दर्शन करते रूप प्रिय लगे, सुनते मिला आदि भाग जागा जानो, बनने को निज का संगत में उनके लग जावे, करे भक्ति निष्काम। ये दाता है जाल प्यारे, देते हैं संगत में उनके लग जावे, करे भक्ति निष्काम। ये दाता है जाल प्यारे, देते हैं ज्ञान अवस्था दर्शन देता, मालिक उनके रूप, मालिक उनको याद देता अपने को। ज्ञान अवस्था दर्शन देता, मालिक उनके रूप, मालिक उनको याद देता अपने को। जो चाहे मालिक से मिलना, उससे कर ले प्यार। प्रबलधार है परम पिता के, ले जाके उस पार। जो चाहे मालिक से मिलना, उससे कर ले प्यार। प्रबलधार है परम पिता के, ले जाके उस पार। मातृ रूप में धारा के, गुरु स्वरूप बाना। बड़े बच्चों को दो देखे जाना अनजाना। मातृ रूप में धारा के, गुरु स्वरूप बाना। बड़े बच्चों को दो देखे जाना अनजाना। गुरु स्वरूप में धारा, उनके दर्जे चार। जाने अनजाने मिल जावे, कर दे बेड़ा। गुरु स्वरूप में धारा है, उनके दर्जे चार। जाने अनजाने मिल जाए, कर दे बेड़ा। गुरु लहर है जिंदगी, धरती नर तन आए। समय के जीवों को धोकर सत्य देश चल जा। गुरु लहर है जिंदगी, धरती नर तन आए। समय के जीवों को धोकर सत्य देश चल जा। जो कोई चाहे काम बनाना, समय गुरु ने खोजे। शब्द स्वरूपी राधा स्वामी, करता उनमें हो। जो कोई चाहे काम बनाना, समय
मुरली खोजे, शब्द स्वरूपी राधा स्वामी करता उनमें देखन को है रूप गुरु का, मालिक ही है जाने, जो कोई उनसे प्रेम लगा ले कट जाए जमना, देखन को है रूप गुरु का, मालिक ही है जाने, जो कोई उनसे प्रेम लगा ले कट जाए जमना, उनका कहना मान लिया रे, मालिक बोले आए, तेरा काम उन्हीं से होगा, सत देश चल जा, उनका कहना मान लिया रे, मालिक बोले आए, तेरा काम उन्हीं से होगा, सत देश चल जा, मीठा कड़वा बोल भी उनका हमको देगा धोए, जन्म जन्म के कलमल तेरे सब ही देगा, मीठा कड़वा बोल भी उनका हमको देगा धोए, जन्म जन्म के कलमल तेरे सब ही देगा, लगा रहेगा संग में उनके, तेरा काम बन जाए, आँख खुलेंगे जब तेरी राधा स्वामी मिल गया, लगा रहेगा संग में उनके, तेरा काम बन जाए, आँख खुलेंगे जब तेरी राधा स्वामी मिल गया। राधा कृष्ण